हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबुद्ध आईएएस पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश का फैसला हमारी इकोनॉमी को कैसे हिला सकता है? क्या एक रात का ऐलान इंडिया जैसे देश के लिए मुसीबत बन सकता है? मेरा जवाब है हाँ। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ 4 मार्च 2025 की रात को, जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया। उनकी स्पीच ने न सिर्फ चाइना, कनाडा और मैक्सिको को, बल्कि इंडिया जैसे देश को भी चिंता में डाल दिया। ट्रंप ने अनाउंस किया कि 2 अप्रैल 2025 से अमेरिका, इंडिया, चाइना, कनाडा और मैक्सिको पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। उनका लॉजिक बिल्कुल सिंपल था, जो कंट्रीज हम पर हैवी टैरिफ लगाते हैं उन्हें भी वैसा ही जवाब मिलेगा। इंडिया हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ चार्ज करता है, अब हम भी सेम चीज करेंगे। India charges us auto tariffs higher than 100%. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. ये मेक अमेरिका रिच अगेन का पहला स्टेप है। ये अनाउंसमेंट इंडिया के लिए एक शॉक की तरह था। पिछले कुछ सालों से इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड रिलेशंस काफी स्ट्रांग हो गए थे। दोनों कंट्रीज ने टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी जैसे फील्ड में साथ काम किया था, लेकिन ट्रंप का ये डिसीजन एक नए ट्रेड वॉर का सिग्नल है। तो ऐसे में आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये पॉलिसी इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगी और आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज और कॉमन लोगों पर इसका क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब समझते हैं। आखिर रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है? अगर हिंदी में कहूं तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है प्रतिशोधात्मक, यानी जैसे को तैसा। सिंपल लैंग्वेज में ये एक टैक्स या ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होता है जो एक देश तब लगाता है जब दूसरा देश भी वैसा ही टैक्स लगाता है। जैसे अगर इंडिया अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे 100% टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी हमारे सामान पर 100% टैक्स लगा सकता है। इसका मकसद ट्रेड में बैलेंस लाना होता है। इस तरह अब अमेरिका उतना ही टैक्स लगाएगा जितना दूसरी कंट्रीज उसके प्रोडक्ट्स पर लगाते हैं। ट्रंप ने अपनी स्पीच में इंडिया का जिक्र किया और कहा कि इंडिया अमेरिकन गुड्स पे 100% से भी ज्यादा टैरिफ लगाता है, जैसे कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स पे। उनका कहना था कि ये अमेरिकन कंपनियों के लिए अनफेयर है और इसे फिक्स करने के लिए वो ये स्टेप उठा रहे हैं। लेकिन ट्रंप की माने है तो ये पॉलिसी सिर्फ बदला नहीं है। ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा और जॉब्स बढ़ेंगी। हालांकि इंडिया जैसे देशों के लिए ये एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये इंडिया के एक्सपोर्ट पे असर डालेगा तो दूसरी तरफ ये इंडिया को अपनी ट्रेड पॉलिसीज पर रीथिंक करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं अमेरिका के साथ इंडिया के बायलैटरल ट्रेड की क्या सिचुएशन है। तो इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। 2024 में दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड लगभग 200 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया था। इंडिया अमेरिका को आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, पार्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। वहीं अमेरिका से इंडिया को एविएशन इक्विपमेंट, एनर्जी रिसोर्सेज और हाई टेक मशीनरी मिलती है। ये सच है कि इंडिया ने कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ लगाए हैं। इसका रीजन है कि लोकल फार्मर्स और इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना है। लेकिन ट्रंप की न्यू पॉलिसी के तहत अमेरिका अब इंडिया से आने वाले गुड्स पे सेम या उससे ज्यादा टैरिफ लगा सकता है। इसका असर इंडिया के उन इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा जो अमेरिकन मार्केट पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे में आइए बात कर लेते कि इससे इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, इसके इकोनॉमिक और सोशल पहलू क्या हैं। तो इंडिया के लिए अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ लगाने से इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिकन मार्केट में महंगे हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अमेरिका में बड़े अमाउंट पर एक्सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अमेरिका को 35.9 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया, जो हमारे कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 32.7% था। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में यह एक्सपोर्ट 35.58 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया था, जो अब तक का सबसे ज्यादा था। अमेरिकन हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन अगर अमेरिका 50 to 100% टैरिफ लगाता है तो हमारे ये प्रोडक्ट्स
वहां के कस्टमर के लिए कॉस्टली हो जाएंगे और उनकी डिमांड कम हो सकती है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी इससे अफेक्टेड हो सकता है, जो इंडिया की इकोनॉमी का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। इंडिया जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा बायर है। टैरिफ बढ़ने से अमेरिका में दवाओं के प्राइस बढ़ेंगे, जिससे इंडियन कंपनियों की जो कॉम्पिटिटिवनेस जो है, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक जो क्षमता है, वो कम हो सकती है। वही इंडियन एक्सपोर्ट में कमी का डायरेक्ट असर जॉब पर पड़ेगा। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और फार्मा जैसे सेक्टर में लाखों लोग काम करते हैं। अगर अमेरिकन मार्केट में डिमांड कम हुई तो कंपनियां प्रोडक्शन घटा सकती है, जिससे ले ऑफ और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एसएमई, जो इंडिया के एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है, इस क्राइसिस से सबसे ज्यादा हिट होंगे। दूसरी तरफ इंडिया अमेरिका से कई जरूरी चीजें इंपोर्ट करता है, जैसे एनर्जी इक्विपमेंट और डिफेंस मटेरियल। अगर इंडिया ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ बढ़ाए तो इन चीजों के प्राइस बढ़ेंगे। इससे इंडिया के डिफेंस और एनर्जी सेक्टर पे असर पड़ सकता है। साथ ही अमेरिका से आने वाले कंज्यूमर गुड्स महंगे हो जाएंगे, जिसका असर सीधा सीधा कॉमन इंडियंस की पॉकेट पे पड़ेगा। इसके अलावा ट्रेड बैलेंस और रुपये पर भी प्रेशर बढ़ेगा। टैरिफ वॉर से अमेरिका के साथ इंडिया का ट्रेड इम्बैलेंस हो सकता है और एक्सपोर्ट कम होने और इंपोर्ट महंगा होने से इंडियन रुपये पर प्रेशर बढ़ेगा, जिससे इसकी वैल्यू और गिर सकती है और इससे इन्फ्लेशन का खतरा भी बढ़ेगा। तो ऐसे में सवाल है कि इंडिया के पास आखिर क्या ऑप्शन है, या इस मामले में इंडिया क्या पॉसिबल रिएक्शन दे सकता है। तो ट्रंप की इस पॉलिसी के जवाब में इंडिया के पास कई ऑप्शन है। पहला है, इंडिया अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कर सकता है, टैरिफ कम करने की शर्त पे डील कर सकता है। दूसरा, इंडिया जवाबी टैरिफ लगा सकता है, जैसे उसने 2018 में ट्रंप के स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ के जवाब में किया था। तीसरा, इंडिया अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई कर सकता है, जैसे यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया पर फोकस करना। लेकिन ये सारे ऑप्शन चैलेंज से भरे हुए हैं, क्योंकि नेगोशिएशन में टाइम लगेगा, तो जवाबी टैरिफ से ट्रेड वॉर और डीप हो सकता है और नए मार्केट में पैंट बनाना आसान नहीं है। इंडिया को एक बैलेंस स्ट्रेटजी अपनानी होगी, जिससे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्लान शामिल हो। तो दोस्तों, ट्रंप का ये डिसीजन इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है। ये इंडिया को अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने, लोकल इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग करने और ग्लोबल ट्रेड में अपनी पोजीशन को री इवेंट करने का मौका देता है। आने वाले महीने डिसाइड करेंगे कि इंडिया इस तूफान का कैसे सामना करता है। क्या हम इसे एक क्राइसिस की तरह देखेंगे या एक नई शुरुआत की तरह, ये हमारी पॉलिसीज और लीडरशिप पे डिपेंड करेगा। इस मामले में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो लगातार मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।